फाइनल तैयारी, जंग होगी बारी। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो वर्ल्ड वॉर। अमेरिका ईरान तनाव एक बार फिर अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ईरान के नए प्रस्ताव से डोनाल्ड ट्रंप को फिर से मिर्ची लग गई है और ऐसी मिर्ची लगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह प्रस्ताव तो बहुत तीखा है, इसे हम ठुकरा देते हैं। ईरान के नए प्रस्ताव से डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, खुश नजर नहीं आ रहे हैं और उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए साफ संकेत दे दिए हैं कि विकल्प यानी ऑप्शंस ईरान के पास अब सिर्फ दो ही हैं, समझौता करो या फिर सीधा टकराव होगा। ये चेतावनी दी गई है। इसी बीच खुफिया हलकों में ईरान की एक ट्रिपल अटैक प्लान की चर्चा तेज हो गई है। यानी एक तरफ समझौते की बात निकलकर सामने आ रही है, शांति वार्ता की पहल की कोशिश जारी है, दूसरी तरफ ईरान के ट्रिपल अटैक प्लान की चर्चा भी तेज हो गई है, जिसमें होर्मुज को लेकर बड़ा सैन्य कदम उठाने की आशंका जताई जा रही है। और दर्शकों, अगर यह प्लान आगे बढ़ता है तो इसका असर यकीन मानिए पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और ग्लोबल मार्केट पर भारी पड़ सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रू लव क्यूबा, वो कैसे अछूता रहेगा? उधर क्यूबा पर नए प्रतिबंधों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में है। नए प्रतिबंधों को लेकर भी ट्रंप प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है? और क्या अगर इस बार युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, तो ये आर पार की होगी? बने रहिए अगले 1 घंटे तक मेरे साथ, क्योंकि आज वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे हर उस खबर पर जिससे सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया का तापमान हाई है, और विश्लेषण करेंगे पल पल बदल रही तस्वीरों पर। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर चर्चा करते हुए, विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे। आपको बताएंगे कि रणनीति इस वर्ल्ड वॉर में क्या कहती है। सबसे पहले चर्चा होगी उस प्लान की जिसको लेकर ईरान प्रस्ताव से डोनाल्ड ट्रंप खुश नजर नहीं आ रहे, चेहरे पर मुस्कान नहीं आ रही, मुस्कान की चमकान गायब हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर शिकन देखने को मिल रहा है। शिकन सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, वो ये कि एक आतंकिस्तान कंट्री के जरिए, आतंकिस्तान देश के जरिए अपने प्रस्ताव को भेजने का काम ईरान कर रहा है। प्रस्ताव पर प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, कई प्रस्ताव दिए गए यह सोचकर कि शायद डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहां मानने वाले? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो प्रस्ताव है ये तो बहुत तीखी मिर्च है, ये तो खाई नहीं जाएगी, ये समझ से परे है। और फिर इस तीखी मिर्च का असर ये हुआ दर्शकों कि उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव टीयर कर दिया, फाड़ दिया, फाड़ कर उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, कह दिया कि ये प्रस्ताव खारिज करते हैं। यानी महामहिम की भूमिका में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और ईरान के हर प्रस्ताव को खारिज कर रहे हैं। आखिर उस प्रस्ताव में क्या था, इसको लेकर कोई तस्वीर उन्होंने साफ नहीं की, लेकिन बस एक हिंट दे दिया, एक कहानी बता दी कि ईरान इस वक्त कंफ्यूज है, नेतृत्वहीन है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई पहल नहीं है, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्रस्ताव को लिया, गोल गोल करके फेंक दिया। इस पर चर्चा करेंगे, जानकारी आपको देंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, वो आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में वो है कि अब खतरनाक प्लान जो है वो बन रहा है और क्या ईरान टहलेगा? 3 पॉइंट्स पर काम किया जा रहा है। वो ऐसे खतरनाक 3 पॉइंट्स हैं जिसको लेकर ये पूरी लड़ाई है। वो खतरनाक पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको लेकर ये पूरा महायुद्ध है। वो ऐसे 3 खतरनाक पॉइंट्स हैं जिसको लेकर बार बार डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आ जा रहे हैं। और ये वही 3 खतरनाक पॉइंट्स हैं
जिस पर नरमी बरतने को ईरान तैयार नहीं है। अब आप सोचेंगे वो 3 खतरनाक पॉइंट्स क्या हैं, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं जिस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से अब वर्ल्ड वॉर में ईरान का ट्रिपल अटैक प्लान भी तैयार है। और यकीन मानिए, वो जो 3 बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा, उन्हीं 3 बिंदु से जुड़ा हुआ यह अटैक प्लान किया जा रहा है ईरान की तरफ से। क्योंकि ईरान तो शुरू से 28 फरवरी की वो तारीख सबसे लगातार ईरान की तरफ से जब तक सीज़फायर नहीं हुआ तब तक जवाब दिया गया, हर हमले का करारा जवाब दिया गया, हर बात का जवाब दिया गया, और अब भी हर दावे पर अपना दावा ईरान की तरफ से जारी है। क्या है वो ट्रिपल अटैक प्लान ईरान की तरफ से और कैसे जवाब देता हुआ नजर आएगा, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर हम आपको समझा देते हैं कि अब क्यूबा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रू लव जो है वो देखने को मिल रहा है। ट्रू नहीं, ट्रू लव, क्योंकि छोड़ ही नहीं रहे। क्यूबा से इस कदर प्यार हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि हर बार सैंक्शंस की कहानी देखने को मिली, प्रतिबंध की कहानी जो है देखने को मिली, मानवाधिकार के मामले में हो उसमें प्रतिबंध की कहानी, या फिर भ्रष्टाचार का मामला हो उसमें प्रतिबंध की कहानी। कहा जा रहा है कि क्यूबा जो है वो ईरान से प्यार करता है। ईरान से प्यार का मतलब दर्शकों यहां पर यह है कि मदद करने की बात सामने आती है। ईरान और उसकी घनिष्ठता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को लगता है, वो भी सपनों में सोच रहे हैं। और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने क्यूबा को बर्बाद करने में कोई एक पल भी नहीं सोचा। सैंक्शंस, वहां क्यूबा में जिस तरह के हालात हैं, रहने को घर नहीं, पढ़ाई करने को लाइट नहीं, इलाज करने के लिए डॉक्टर, अस्पताल, सब जगह अंधेरा छाया हुआ। जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे की कहानी क्या, और क्या है वो नए प्रतिबंध जिसको लेकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का क्यूबा लव देखने को मिला, उस पर चर्चा करेंगे। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच अब आपको हम वो 4 बड़ी खबरें दिखाते हैं जो इस वक्त चर्चा में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले ये 4 बड़ी खबरें। पहली खबर, ट्रंप ने ईरान का ऑफर ठुकरा दिया है और कह रहे हैं कि पागलों के हाथ में एटम बम नहीं दे सकते। ईरान की तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ईरान पागल है, इनके हाथ में एटम बम नहीं दे सकते। परमाणु हथियार वाली टेंशन अमेरिका को खाई जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप को परेशान की जा रही। ट्रंप ने फाइनल वार्निंग दी है और कहा है कि या तो डील करो या तबाही भुगतने के लिए तैयार हो। लेकिन इन सब के बीच दूसरी बड़ी खबर, ईरान के नेतृत्व पर ट्रंप का सवाल देखने को मिला है और कह रहे हैं कि तेहरान में नेतृत्व यानी लीडरशिप पूरी तरह से बिखर चुकी है। ईरान को खुद नहीं पता कि उसका लीडर कौन है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि बातचीत बहुत ज्यादा लंबी खिंच गई है जिसकी वजह से मैं नाराज हूं। डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो चुके हैं बातचीत लंबी खिंचने की वजह से। लेकिन तीसरी बड़ी खबर, ईरान का चुप बैठने वाला, ईरान ने भी करारा पलटवार किया है और कहा कि खाड़ी में यूएस जहाज को डुबो देंगे, अदृश्य हथियार से करारा जवाब देंगे। ट्रंप नेतन्याहू को हार्ट अटैक वाली चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। वो चेतावनी क्या है, इसको और ब्रीफ से मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्यूबा पर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आए हैं और नए प्रतिबंध जो है लगाए गए, इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन और इसको लेकर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। सरकारी भ्रष्टाचार में संलिप्तता मामले में भी प्रतिबंध देखने को मिला है। ये 4 बड़ी खबरें, इनके मायने समझना बेहद जरूरी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का खतरनाक प्लान जो है वो देखने को मिल रहा है जिससे ईरान कहीं ना कहीं दहल सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं, अमेरिका ने ईरान को फाइनल वार्निंग दे दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, फाइनल वार्निंग जो है अमेरिका की तरफ से ईरान को देखने को मिली है। ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है, यूएस कहता हुआ नजर आ रहा है और इंतजार किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के आदेश का। यानी खाड़ी में एक बार फिर से जंग भड़कती हुई नजर आएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर है, अमेरिका लगातार
ईरान को वार्निंग पर वार्निंग दे रहा है, चेतावनी लगातार दे रहा है और इसके पीछे की वजह है परमाणु हथियार को लेकर कहानी। जी हां, ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है, यूएस कहता हुआ नजर आ रहा है, बस ट्रंप के आदेश का इंतजार है। खाड़ी में एक बार फिर से जंग की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान भी सामने आया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया। वो बयान क्या, वो समझिए। ब्लॉकेड बर्दाश्त से बाहर है, पेजेश्कियान का यह बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कई कोशिशों के बाद भी डील नहीं हो सका। डील करने की तैयारी थी, लेकिन कितनी कोशिशें की जाए वो डील होती हुई नजर नहीं आ रही है। शांति वार्ता को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। शांति वार्ता को लेकर भी पेजेश्कियान अपना बयान देते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे समझने की बात यह है कि ब्लॉकेड बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त से बाहर है। पेजेश्कियान ये साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं। कई कोशिशों के बाद भी कोई डील नहीं हो सकी। ये दो बड़ी खबरें आपको यहां समझना जरूरी है। खाड़ी में जंग की आहट सुनाई दे रही है, और जंग की आहट इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि यूएस लगातार इस महायुद्ध की कहानी लिख रहा है, हमले की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें उस चीज का जिक्र नहीं है जिसकी उम्मीद में लगाकर बैठा था। कोई नेतृत्व नहीं है ईरान के पास, और उसके बाद ये प्रस्ताव भेज रहे हैं जिसको मैं ठुकरा देता हूं। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति भी कहां चुप बैठने वाले। उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया और कहा कि ब्लॉकेड जो आपने किया मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी जो नौसेना है वो बर्दाश्त से बाहर है, वो ब्लॉकेड आपको हटाना पड़ेगा। और उस ब्लॉकेड को लेकर ये नाराजगी पेजेश्कियान की देखने को मिल रही है, और कह रहे हैं कि लाख कोशिशें कर ली, कई बार कोशिशें कर ली, लेकिन जो रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का, अड़ियल रवैया, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डील नहीं हो पा रही है, जिस डील को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है। शांति वार्ता को लेकर अभी भी सस्पेंस जारी है। ये दो बड़ी खबरें, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। होर्मुज ब्लॉकेड पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने अपने बयान से दुनिया को चौंका दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हम हैं समुद्री डकैत। मतलब कि ईरान जिस चीज का जिक्र कर रहा था, ईरान लगातार कह रहा था कि सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, समुद्र में जो काम किया जा रहा है वो डकैती का काम है, उस पर कहीं ना कहीं कह लीजिए कि आप डोनाल्ड ट्रंप जो है तंज कस रहे हैं, या कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप उसका मस्खरी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर से वो कह रहे हैं कि हम हैं समुद्री डकैत, हम पायरेट्स जैसे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं जहाज कब्जे में और तेल भी कब्जे में, ब्लॉकेड से अरबों का मुनाफा हो रहा है, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। और इस बयान के बाद से दुनिया में हलचल मच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर लगाए गए नेवल ब्लॉकेड को लेकर यह बयान जो दिया है, उसने दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने खुद कहा कि हम जहाज पकड़ रहे हैं, तेल ले रहे हैं, तेल कब्जे में ले रहे हैं, और यह बहुत मुनाफे वाला काम है, हम तो जैसे पायरेट्स बन गए, यानी समुद्री लुटेरों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अमेरिका खुद मान रहा है कि ईरान के जहाज और कार्गो कब्जे में लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कार्गो शिप्स जो है उन्हें कब्जे में लेकर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि ब्लॉकेड पूरी तरह सफल है और इससे ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उस पर चोट पहुंची है, उसको नुकसान हुआ है, ईरान पूरी तरह से लड़खड़ाया हुआ है, अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पहुंचने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन होर्मुज का क्या, होर्मुज पर दिए गए ट्रंप के बयान का क्या, और इस बयान से दुनिया जो हैरान है उसका क्या, वो समझिए। इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर जो मिस्टर प्रेसिडेंट ने बयान दिया है उसके मायने मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं वो समझिए। मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि हम हैं समुद्री डकैत,
मतलब नाकाबंदी करने के बाद जो मुनाफा मिल रहा है उसे डकैती के तौर पर लिया है। दूसरा, जहाज कब्जे में और तेल भी कब्जे में, यानी आम तो आम, गुठलियों के दाम। ब्लॉकेट से अरबों का मुनाफा मिल रहा है, यानी पांचों उंगलियां इस वक्त घी में। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर वाहवाही लूट रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या नाकाबंदी किया। समुद्री डकैत, आपने कहा ठीक है हम हैं समुद्री डकैत, हमने आपके जहाज कब्जे में लिए, तेल भी कब्जे में है, नाकाबंदी तो लगा ही रखा है, आपका व्यापार हो नहीं रहा है, आपको आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है, आप पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं और लड़खड़ाते हुए खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारा ब्लॉकेट से अरबों का मुनाफा हो रहा है। लेकिन ईरान की एंट्री हम कैसे भूल सकते हैं। ये दो कहानियां मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूं, इसलिए कि आप समझ पाए कि समुद्री लुटेरे वाली जो कहानी थी ये पनपी कहां से। दरअसल ईरान पहले ही अमेरिका को समुद्री लुटेरा बता चुका है। ईरान ने पहले ही कहा था कि ये शांति दूत, अमेरिकी शांति दूत, ये समुद्री लुटेरा है। यूएस पर सवाल दागे, चेतावनी दे चुके कि जवाब दिया जाएगा। अब यूएस ने कहीं ना कहीं, यूएस भी मैं क्यों कहूं, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बात पर कहीं ना कहीं मुहर लगा दी है। यस, मैं हूं समुद्री लुटेरा, और इसी चीज का जिक्र ईरान पहले कर चुका है। लेकिन इन सब के बीच जो समझना है वो है दो विकल्प। वो दो विकल्प क्या है वो आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमका दिया है और कह रहे हैं कि समझौते के लिए दो विकल्प दिए हैं, या तो समझौता करो या तबाही के लिए तैयार रहो। हमेशा के लिए खत्म करने का विकल्प डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा है आपको जल्दी से सुनवा देते हैं। Do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal, including the hardliners. The hardliners want. I mean, do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal, including the hardliners. The hardliners want to make a deal too. सुना आपने, ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि ठीक है, दो विकल्प दे दिए हमने। पहला, समझौता कर लो, सब चीज खत्म करते हैं, ज्यादा दिन की बातचीत नहीं करते हैं, फोन पर कोई बातचीत नहीं करते हैं, और रास्ता यही है कि इसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और नहीं तो दूसरा विकल्प यह भी है कि भीषण हमले होंगे, ऐसी तबाही मचेगी कि आप याद रखेंगे। यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब एक नया कूटनीतिक ड्रामा भी सामने आया है। ईरान ने बातचीत के लिए नया प्रस्ताव भेजा, लेटरली या टाइप किया, भेज दिया। भेजा किसको? डायरेक्ट नहीं भेज रहे। डायरेक्ट तो अमेरिका सुन ही नहीं रहा है। कोशिश हुई थी लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि यह क्या दिया आपने, ये तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है, फालतू का यह प्रस्ताव है। इसमें वो कहा है जो मैं चाहता हूं, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए। वो जो उम्मीद कर रहे हैं वो वाली लाइन थी नहीं। परमाणु का जिक्र नहीं, परमाणु हथियारों को लेकर, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर कोई कहानी नहीं। फिर बीच में एक खबर आई कि ईरान थोड़ा नरमी बरत रहा है कि ठीक है, एक साथ हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इसको लेकर बातचीत कर लेते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर सख्त हो गए, कह रहे नहीं, ये कौन सी बात है, नहीं करेंगे हम बात। लिया प्रस्ताव, फेंक दिया, ठुकरा दिया उस प्रस्ताव को जहां से शांति आ सकती थी। और इसके बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाला समय और भीषण होने वाला है।
महायुद्ध हो सकता है और भी ज्यादा भीषण। ट्रंप ने साफ कहा, ईरान समझौता तो करना चाहता है, लेकिन वहां का नेतृत्व पूरी तरह बिखरा हुआ है। वहां कोई नेतृत्व नहीं, नेतृत्वहीन है ईरान। ऐसे में दर्शकों, आपके मन में सवाल क्या आ रहा होगा वो समझिए। सवाल यह आ रहा होगा कि क्या अमेरिका ईरान डील, समझिएगा, क्या अमेरिका ईरान डील फिर अधर में लटक गई है? क्या ईरान के भीतर सत्ता संघर्ष बातचीत की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है? और क्या पश्चिम एशिया एक नए टकराव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है? क्योंकि प्रस्ताव पसंद नहीं आया। प्रस्ताव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए और इसी वजह से माना जा रहा है कि अब जंग भीषण होगी, जंग भारी होगी, क्योंकि ट्रंप ने ईरान का नया प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कह रहे हैं कि यह प्रस्ताव हमें पसंद नहीं आया और सवाल उठा दिया। सवाल उठाया ईरान के नेतृत्व पर कि बहुत कंफ्यूजन है, ईरान में कोई बातचीत करने वाला नहीं। ये हमसे बातचीत करना तो चाहते हैं, लेकिन ये आपस में ही उलझे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जिनके खुद के पार्टी के लोग उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति को गड़बड़ बता रहे हैं। तेहरान का नेतृत्व पूरी तरह बिखरा हुआ है। ईरान खुद को नहीं पता कि उनका लीडर कौन है। बातचीत लंबी खिंचने से ट्रंप नाराज नजर आ रहे हैं और अमेरिका ईरान डील फिर से सस्पेंस के घेरे में नजर आ रहा है और इसकी वजह से पश्चिमी एशिया में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। क्यों, कैसे, क्या असर पड़ेगा, वो इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान का नया प्रस्ताव। ट्रंप ने किया खारिज। फिर होगा टकराव। ईरान ने बातचीत के लिए अपना नया प्रस्ताव अमेरिका को भेजा, लेकिन व्हाइट हाउस ने जो प्रतिक्रिया आई उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वो ईरान के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। ट्रंप ने कहा वो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन नए प्रस्ताव से खुश नहीं है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि प्रस्ताव में आखिर ऐसी कौन सी कमियां थी, लेकिन उनका अंदाज साफ बता रहा था कि वॉशिंगटन अभी तेहरान पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने सिर्फ प्रस्ताव ही नहीं ठुकरा, बल्कि ईरानी नेतृत्व पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईरान में सत्ता का ढांचा पूरी तरह बिखरा हुआ है, हर गुट अलग दिशा में सोच रहा है और यही वजह है कि बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। ट्रंप ने कहा वो सभी समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उनमें आपसी मतभेद इतने ज्यादा हैं कि उन्हें खुद नहीं पता उनका असली लीडर कौन है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने ईरान को कंफ्यूज और उलझा हुआ सिस्टम बताया। ट्रंप के मुताबिक जब बातचीत आगे बढ़ती है तब अचानक कोई नया गुट सामने आ जाता है और पूरी प्रक्रिया फिर से पीछे चली जाती है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संवाद की स्थिति लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन पर्दे के पीछे कूटनीति अब भी चल रही है। सार्वजनिक तौर पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा जताने को तैयार नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, ईरान के नए प्रस्ताव पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। हमसे ईरान डील करना चाहता है, ईरान पूरी तरह से उलझा हुआ है और ईरान के नए प्रस्ताव से मैं संतुष्ट नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। ईरान के प्रस्ताव में कई खामियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पूरी तरह उलझा हुआ, जिसका जिक्र मैं लगातार आपसे कर रहा हूं कि किस तरह से ट्रंप जो है इस नए प्रस्ताव को लेकर संतुष्ट नहीं है और संतुष्ट ना होने की वजह से जो बयान दे रहे हैं वो
अपने आप में बहुत बड़े बयान है। वो कह रहे हैं कि कई तरह की खामियां हैं, नेतृत्वहीन की बात कर रहे हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं आपको जल्दी से सुनवाते हैं। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. You know, it's a very disjointed, unfriendly leadership, unfriendly to each other. They're not getting along. They're very, very confused by what's happened because essentially most of their military has been wiped out. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. संतुष्ट नहीं है, मतलब उन्हें यह लग रहा है कि ईरान जो प्रस्ताव भेजा उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जिस पर विचार किया जा सके। उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद जता रहे थे। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना मनपसंद खाना नहीं मिला। मान लीजिए उन्हें बाटी चोखा पसंद हो, उनकी थाली में वो बाटी चोखा था ही नहीं, नाराज हो गए, कहा ये थाली ले जाओ। उसी तरह से एक बार फिर से आपको वो बयान सुनाते हैं। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. You know, it's a very disjointed, unfriendly leadership, unfriendly to each other. They're not getting along. They're very, very confused by what's happened because essentially most of their military has been wiped out. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. यह संतुष्ट वाला बयान आपने सुन लिया कि वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन इतना ही नहीं दर्शकों, अभी और है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर भी ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह गैर कानूनी मानते हैं और अमेरिका इस लड़ाई में बड़ी जीत के करीब है। फिर से जीत वाला डंका जो बजाते हुए नजर आ रहा है ट्रंप के इस बयान के, और इस बयान ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल जवाब मांग रहे हैं चीख चीख कर, कह रहे क्या अमेरिका अब और सख्त रुख अपनाने वाला है? क्या अमेरिका इससे ज्यादा और एग्रेसिव होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है दर्शकों, क्या बातचीत का रास्ता अब पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, यानी बंद हो चुका है, और उसकी वजह से टकराव की आहट, टकराव की कहानी, पटकथा एक बार फिर से लिखी जा रही है क्या? इस रिपोर्ट में समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि वो लंबी खींचती बातचीत से परेशान है। उन्होंने कहा कि ईरान लगातार प्रस्ताव देता है, लेकिन हर बार कोई नई शर्त या नया विवाद सामने आ जाता है। नहीं पता कि अमेरिका और ईरान कोई समझौता कर पाएंगे या नहीं। यानी व्हाइट हाउस अब तेज और निर्णायक डील चाहता है, जबकि तेहरान शायद समय लेकर अपने हित सुरक्षित करना चाहता है। ट्रंप के इन बयानों के बाद अब पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बातचीत पूरी तरह टूटती है तो अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। पहले ही क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। इजराइल ईरान तनाव लगातार सुर्खियों में है। और अब परमाणु समझौते को लेकर भी अनिश्चितता गहरा गई है। ऐसे में दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि कूटनीति जीतती है या फिर पश्चिम एशिया एक नए संकट की तरफ बढ़ता है।
तो क्या ईरान का नया प्रस्ताव सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश है? क्या ट्रंप अब किसी सख्त कदम की तैयारी में है? क्या इस तनाव में कोई और नया मध्यस्थ बनकर उभर रहा है? फिलहाल इतना तय कि अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की खाई अब भी बहुत ज्यादा गहरी है और इसी खाई में अटका हुआ है पश्चिम एशिया का भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान के नए प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब संशय ये देखने को मिल रहा है कि क्या एक बार फिर से बड़ा हमला हो सकता है, ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूएस से टकराव पर ईरानी सूत्रों का दावा, युद्ध 2.0 में ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही है। ईरान पर यूएस का दबाव बढ़ना सामान्य नहीं है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा, अंदेशा है कि ईरान पर एक बार फिर से हमला हो सकता है। ईरानी सूत्रों के मुताबिक युद्ध 2.0 की तस्वीर भी सामने आ सकती है। महायुद्ध में तबाही की आशंका देखने को मिल रही है। ईरान पर यूएस का दबाव बढ़ना बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, यानी इस बात का डर, इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही है कि हमला जो है वो कभी भी हो सकता है। लेकिन इन सब के पीछे एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को फिर से एक और बड़ी धमकी देखने को मिली है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। परमाणु हथियार वाली बात जो लगातार निकलकर सामने आ रही थी, उसको लेकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है और कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अमेरिका ने जो किया वो कामयाब रहा है, वो तारीफ करते हुए नजर आए, ईरानी सरकार को लेकर जिक्र करते हुए नजर आए। कह रहे हैं कि ईरानी सरकार ने 42,000 बेगुनाहों को मारा है। ये पीस की बात करने वाले, नोबेल प्राइज की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ये दो बड़ी खबरें आप समझिए। एक तरफ प्रस्ताव पर प्रस्ताव दिया जा रहा है जिसे ठुकरा दिया जा रहा है और इसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इस महायुद्ध की तस्वीर 2.0 देखने को मिल सकती है, जिसमें कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है और यह हमला बहुत भीषण होने वाला है। इस चीज का डर है, इस चीज को लेकर ईरान तैयार है और ईरान समझ रहा है कि अगर अमेरिका ने इस बार हमला किया तो जो थोड़ी बहुत स्थिति बची कुची है वो खत्म हो जाएगी और ये डर है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे, परेशानी का सबब क्या बना वो समझिए। परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। परमाणु हथियार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो किया वो कामयाब रहा, लेकिन ईरानी सरकारों ने बेगुनाहों को मारा है, जिसमें 42,000 मौत का आंकड़ा पेश करते हुए नजर आए। और प्रस्ताव ठुकराने के बाद दर्शकों यकीन मानिए, मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा है, जहां एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ खत्म कर देगी। वॉशिंगटन के वॉर रूम में नक्शे खुल चुके हैं, नक्शे दीवार पर टांग दिए गए। हर वॉर रूम में, अलग अलग वॉर रूम में नक्शे लगा दिए गए और समझा जा रहा है कि कहां कहां प्लानिंग करके हमले किए जा सकते हैं। और इसी को लेकर पेंटागन की रणनीति यानी प्लानिंग तैयार है। सेंटकॉम ने हमला करने के 3 बड़े विकल्प राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने खोलकर रख दिए हैं। वो जो मैप टांगा है वहां पर बता रहे हैं कि कैसे, कहां, किन चीजों को टारगेट किया जा सकता है जिससे और ज्यादा नुकसान। और अब पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक चीज पर टिकी है, वो है ट्रंप के फाइनल ऑर्डर पर। तो क्या अटैक जोरदार होगा? तो क्या यह माना जाए कि तस्वीर अटैक की देखने को मिलेगी?
ट्रंप के आदेश का इंतजार क्यों किया जा रहा है? और उस आदेश को क्या यह माना जाए कि खाड़ी में जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि रणनीति सेंटकॉम की तरफ से कुछ यही बयान कर रही है। वॉर मोड में इस वक्त अमेरिकी सेना नजर आ रही है क्या? और क्या ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान राइट उतार दिया गया, लिख दिया गया? अमेरिकी युद्धपोत इस वक्त हाई अलर्ट पर है। न्यूक्लियर पर ट्रंप का बयान भी सामने आ रहा है। लगातार कह रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनाने देंगे, और इसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि जो प्लान बनाया गया है उसके तहत हमला किया जाएगा। क्या है वो सेंटकॉम की तस्वीर, प्लानिंग, प्लॉटिंग, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। ईरान पर हमले की तैयारी पूरी। बस ट्रंप के आदेश का इंतजार। खाड़ी में फिर भड़केगी जंग। व्हाइट हाउस के वॉर रूम में हुई हाई लेवल मीटिंग अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ मौजूद थे। सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर ने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई का पूरा ब्लूप्रिंट रखा। मीटिंग में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और नेशनल सिक्योरिटी टीम के अधिकारी भी शामिल रहे। करीब 45 मिनट तक चली इस मीटिंग में अमेरिका की सैन्य ताकत, तैनाती और संभावित अटैक प्लान पर विस्तार से चर्चा हुई। ट्रंप को बताया गया कि पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सेना पूरी तरह युद्ध मोड में है। नेवी की स्ट्राइक कैरियर ग्रुप तैयार है। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एक्टिव मोड में है और मरीन यूनिट्स को तेजी से फॉरवर्ड लोकेशंस पर भेजा जा चुका है। मतलब साफ है, अमेरिका अब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति पर नहीं बल्कि ऑपरेशन मोड में दिखाई दे रहा है। ट्रंप के सामने रखे गए 3 सबसे खतरनाक विकल्प। पहला विकल्प, होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा। अमेरिका का पहला और सबसे बड़ा रणनीतिक विकल्प है होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर अमेरिका यहां ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो ईरान की सबसे बड़ी समुद्री ताकत को सीधे चुनौती मिलेगी। होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे का मतलब होगा ईरान की आर्थिक नस पर दबाव, तेल सप्लाई पर कंट्रोल और पूरी खाड़ी में अमेरिकी वर्चस्व का खुला ऐलान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस तनाव के बीच ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही। ईरान के जंजान में भीषण धमाका देखने को मिला है। ऑर्डिनेंस क्लियरेंस के मिशन के दौरान यह धमाका देखने को मिला, जिसमें IRGC के यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 14 जवानों की मौत हुई है और 2 जवान घायल हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तनाव के बीच ईरान से यह बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि जंजान में भीषण धमाका हुआ। दरअसल ऑर्डिनेंस क्लियरेंस मिशन के दौरान यह धमाका देखने को मिला है, जिसमें 14 जवानों की मौत हो गई और 2 घायल बताए जा रहे। लगातार हमले हो रहे थे। इसमें कई बॉम्ब्स जो है वो नहीं फटे, वो आकर गिर गए। फिर मिशन चलाया गया ऑर्डिनेंस क्लियरेंस का। इस मिशन के दौरान जब IRGC के जवान ये काम कर रहे होते हैं और उसी दौरान ये धमाका होता है, जिसमें 14 जवानों की मौत होती है और 2 घायल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल,
क्या अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की तैयारी हो चुकी है? क्या इस्फहान में दबे संवर्धित यूरेनियम को निशाना बनाया जाएगा? और अगर हमला हुआ तो क्या पूरी खाड़ी जंग की आग में झुलस जाएगी, जिस तरह से इस वक्त की आग आपको दिख रही है? 3 खतरनाक प्लान क्या है और क्या ईरान टहलेगा, उसे समझिए। ईरानी ठिकानों पर महाअटैक का प्लान जो है वो सेंटकॉम ने बनाया है। सेंटकॉम ने 3 विकल्प रखा है। पहला, हॉर्मुज से इस्फहान तक टारगेट लॉक है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की तैयारी है और अगला रणक्षेत्र इस्फहान बनता हुआ क्या नजर आएगा? क्योंकि यूरेनियम पर अमेरिका की नजर है और इस्फहान और यूरेनियम का क्या नाता रिश्ता है, ये किसी से छुपा नहीं। और इन सब की वजह से जंग भड़क सकती है। क्या है वो 3 स्टेप फॉर्मूला और कैसे ये पूरा प्लान है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा किया जाए, इस्फहान पर अगला टारगेट लॉक किया जाए, यूरेनियम पर अमेरिका की नजर है उसको कब्जे में लेने की, और इसकी वजह से जो जंग भड़क सकती है वो कैसे होगी, वो इस रिपोर्ट में समझिए। लेकिन यही ऑपरेशन सबसे ज्यादा खतरनाक भी माना जा रहा है, क्योंकि ईरान कई बार साफ कर चुका है कि अगर उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ हुई तो फारस की खाड़ी युद्ध का मैदान बन जाएगी। दूसरा विकल्प, इस्फहान में यूरेनियम पर कब्जा। दूसरा विकल्प सबसे ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक माना जा रहा है। अमेरिका इस्फहान में घुसकर ईरान के 60% संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता है। यही वो मुद्दा है जिस पर ट्रंप सबसे ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं रहेगा। जरूरत पड़ी तो अमेरिका खुद परमाणु सामग्री पर कब्जा करेगा। यानी अमेरिका का असली टारगेट सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि ईरान का न्यूक्लियर नेटवर्क हो सकता है। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी के बयान ने भी इस आशंका को और मजबूत कर दिया है। ग्रॉसी ने संकेत दिए थे कि इस्फहान सेंटर में संवर्धित यूरेनियम मौजूद हो सकता है। अगर अमेरिका यहां ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान की परमाणु क्षमता पर सीधा हमला माना जाएगा। अब दावा क्या किया जा रहा है वो समझिए। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने जमीन, समंदर और आसमान तीनों मोर्चों पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत एक्टिव है, तैयार है। फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। मरीन फोर्स हाई अलर्ट पर है और ईरान को लेकर वॉशिंगटन का मूड अब सिर्फ चेतावनी वाला नहीं बल्कि निर्णायक दिखाई दे रहा है। तो ईरान क्यों चुप बैठेगा? ईरान ने भी पलटवार किया है। कह रहा है कि ऐसे ऐसे हथियारों से हमला करेंगे जो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन हमले सटीक और सही होंगे। यानी ईरान की पलटवार वाली धमकी जो है वो देखने को मिली। धमकी लगातार ईरान दे रहा है। फारस की खाड़ी में जहाजों को डुबो देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से हथियारों का उपयोग हमने किया। अदृश्य हथियारों का दावा किया जा रहा है। और इस चेतावनी के बाद कहीं ना कहीं ये जो चेतावनी है ट्रंप नेतन्याहू को अटैक देने वाली है। यानी समंदर से लेकर आसमान तक अटैक प्लान है। पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा बढ़ा है। खाड़ी में महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है और इसके पीछे ईरान लगातार लगा हुआ है। रिपोर्ट
ईरान पर नए हमले की तैयारी के बीच ट्रंप प्रशासन के सामने एक बड़ी संवैधानिक चुनौती भी खड़ी हो गई है। अमेरिका में कई सांसदों का कहना है कि बड़े सैन्य अभियान के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। हालांकि युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का दावा है कि मौजूदा हालात में सेना बिना कांग्रेस परमिशन के भी कार्रवाई कर सकती है। हेग्सेथ ने 60 दिन वाले नियम का जिक्र करते हुए कहा कि सीजफायर के कारण कानूनी स्थिति अलग हो चुकी है। मतलब व्हाइट हाउस अब सैन्य कार्रवाई के लिए कानूनी रास्ते भी तलाश रहा है। अमेरिकी तैयारियों के बीच ईरान भी लगातार आक्रामक बयान दे रहा है। ईरानी नेवी के कमांडर ने दावा किया कि उनके पास ऐसा हथियार है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। अगर अमेरिकी जहाज फारस की खाड़ी में उनकी रेंज में आए तो उन्हें समंदर में डुबो दिया जाएगा। ईरान ने यहां तक कहा कि अमेरिकी युद्धपोत तैरती कब्रगाह बन जाएंगे, यानी अब जुबानी जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा खतरा यही कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, यानी ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हिला देने वाला संघर्ष बन सकता है। तो सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल यह है कि ट्रंप कौन सा बटन दबाएंगे, होर्मुज, इस्फहान या फिर ईरान की सैन्य ताकत पर सीधा प्रहार। वॉर रूम तैयार है, सैनिक तैयार है, खाड़ी में हथियार तैनात है और पूरी दुनिया उस एक आदेश का इंतजार कर रही है जो मिडिल ईस्ट को फिर से आग में झोंक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नेटो से नाराजगी अमेरिका की कभी छिपी नहीं है और अब यह नाराजगी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको इससे संबंधित बताते हैं। अमेरिका ने यूरोप में नेटो को बड़ा झटका दे दिया है। जर्मनी से 5000 सैनिक अमेरिका हटाएगा, इसको लेकर और तैयारी की जा रही है। 6 से 12 महीने में पूरी सैनिकों की वापसी की जाएगी। ट्रंप और यूरोप के बीच गहराते जा रहे मतभेद अब सबके सामने खुलकर आ रहे हैं। ट्रंप के कदम से यूरोप में सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। लेकिन एक और बड़ी खबर, घाना ने ट्रंप को आंख दिखाई है। अमेरिकी डील को सीधे सीधे नो कहा है। यानी नेटो तो नेटो, और भी जो छोटे मोटे देश हैं वो भी इस वक्त अमेरिका को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी डील को पूरी तरह से नो कहते हुए नजर आए, स्वास्थ्य समझौते को खारिज किया है। डेटा को लेकर ये पूरी कहानी है। डेटा प्राइवेसी के उल्लंघन का डर जो है ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर, इसके बाद से सवाल उठने लगे। नेटो लगातार ट्रंप पर सवाल उठा रहा था। ट्रंप को साफ साफ कह चुका था कि मैं यहां पर आपके साथ नहीं खड़ा, इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं खड़ा। ट्रंप ने कई बार कागजी शेर भी कहा। और उसके बाद से अब क्या किया है, अब ट्रंप ने 5000 सैनिकों को वहां से वापस बुलाने का फैसला किया जर्मनी से, जिसके बाद से परेशानी बढ़ गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, अमेरिका खतरनाक ऑपरेशन शुरू करेगा। यह बड़ा सवाल है क्योंकि यूएस कभी भी युद्ध का ऐलान कर सकता है, युद्ध के दूसरे चरण का ऐलान कर सकता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज में जंग का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। अमेरिका कभी भी खतरनाक ऑपरेशन हॉर्मुज को लेकर शुरू कर सकता है। यूएस कभी भी युद्ध का ऐलान कर सकता है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। 2.0 महायुद्ध 2.0 का हम जिक्र कर रहे हैं और आप देखिए उसको लेकर ये खबर है कि युद्ध के दूसरे चरण का ऐलान अमेरिका कर सकता है, क्योंकि बात नहीं बन रही है, डील नहीं हो रही है, दोनों ही एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से महायुद्ध की पटकथा अब लिखी जा रही है और यह तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान ने भी काउंटर अटैक का प्लान बनाया है। ईरान झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये ईरान की तरफ से यूएस को हॉर्मुज से दूर खदेड़ता रहेगा ईरान। ईरान ऑपरेशन अरब सागर जल्द ही शुरू कर सकता है। यानी अब प्लानिंग प्लॉटिंग चेंज होती हुई नजर आ रही है। चाहे अमेरिका की बात की जाए, चाहे ईरान की बात की जाए, दोनों ही
अब ये तैयारी कर रहे हैं कि एक दूसरे को कैसे करारा जवाब दिया जाए। काउंटर अटैक का प्लान जो है ईरान की तरफ से बनाया गया है। ईरान झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा, ये बात जो है वो कही जा रही है। क्यों? क्योंकि सारी कहानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है वो देखने को मिल रही है और उसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही है। और यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।